हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप ठीक होंगे। जैसा कि आपका सेकंड लेसन कंप्लीट होने वाला है, जिसमें बस ओनली वन पॉइंट्स आपका बचा हुआ था, जिस जो है वायरस। आपको पांचों जगतों के बारे में आपने पढ़ लिया। वायरस क्या होते हैं उनको भी आपने पढ़ लिया, ठीक है। लाइकेन क्या होते हैं उसको भी आपने कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट आपका बचा था कि वायरस क्या होते हैं। जैसा कि आप जानेंगे कि जो वायरस होते हैं वो आपके वायरस से भी सूक्ष्म कण होते हैं। अभी तक तो आपको ये पता था कि बैक्टीरिया से जो छोटे होते हैं वो वायरस होते हैं, जिसको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं, ठीक है। लेकिन उससे भी सूक्ष्म कण होता है वायरस होते हैं, ठीक है। वायरस क्या होते हैं? आपके वायरस से क्या होते हैं? काफ़ी सूक्ष्म होते हैं। और हमने आपको एक जो लगभग पूछा जाता है एग्जाम में कि बैक्टीरिया तथा वायरस में डिफरेंस क्या होते हैं, दोनों में अंतर क्या होती हैं, उसको भी आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो वायरस होते क्या हैं बताइएगा कि वायरस क्या होते हैं। सबसे पहले ये बता दीजिए कि वायरस की खोज किसने की थी। तो आपका वायरस की खोज कौन किया है? टी.ओ. डायलर नामक वैज्ञानिक ने। किस सन में किया है? 1971 में। उन्होंने 1971 में ये वायरस से क्या किया? खोज किया, पता लगाया। तो उन्हें पता क्या चला कि जो वायरस होते हैं वो सूक्ष्म मतलब छोटे से आरएनए जीनोम द्वारा संगठित कर रहे हैं। कि उन्होंने पता लगाया तो पता क्या चला कि जो वायरस होते हैं वो किसके? आरएनए के जीनोम द्वारा बना हुआ एक संगठित सूक्ष्म कण होता है। उन्हीं से बना हुआ जुड़ करके एक छोटा सा क्या होता है? कण होता है। कह रहे हैं कि इन पर, किस पर? वायरस पर अन्य कोई संरचना नहीं पाई जाती है। वायरस पर कोई भी स्ट्रक्चर्स नहीं पाई जाती। ये एक गोल आकार के कण होते हैं, गोल आकार की इनकी संरचना होती है। कह रहे हैं कि जो वायरस होते हैं वो रोगों को फैलाने में क्या होते हैं? माहिर होते हैं। सिंपल अपने लैंग्वेज में कह लीजिए कि वो फैलाने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। वो वायरस से भी तेजी से संक्रमण को क्या करते हैं? फैलाते हैं। वायरस तो थोड़ा स्लोली काम कर सकता है, बट वायरस क्या होते हैं? उनसे भी तेज होते हैं। उनसे तेज गति से क्या करते हैं? वो संक्रमण को फैलाते हैं। वायरस 300 से 400 न्यूक्लियोटाइड के बने, कितने? 300 to 400 न्यूक्लियोटाइड के बने एकल रज्जु वाले मतलब एक सिंगल लेयर वाले संरचना में बने वृत्ताकार आरएनए के कण होते हैं। 300 से 400 के न्यूक्लियोटाइड के बने एकल रज्जु वाले वृत्ताकार कण होते हैं, ठीक है। ये पादप पोषक कोशिका में पहुंचकर कहाँ? पादप पेड़ पौधे की जो पोषक कोशिकाएं होती हैं, पोषक सेल होते हैं, उनमें ये पहुंच करके क्या करते हैं? उनको पूरी तरह से विघटित कर देते हैं, डिप्लॉयड कर देते हैं, मतलब उनके अंदर द्विगुणन की क्षमता उत्पन्न कर देते हैं। किंतु ये प्रोटीन कह रहे हैं कि इनके अंदर द्विगुणन की तो क्षमता होती है, बट ये प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में क्या होते हैं? असक्षम होते हैं। इनके अंदर प्रोटीन का संश्लेषण करने के लिए कोई भी भाग नहीं होता है, इसलिए ये प्रोटीन संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। इस वजह से ये क्या है? बेचारे हैं। बाकी चीजें तो होती है कि जैसे ही पोषक कोशिकाओं के शरीर में पहुंचते हैं तो इनके अंदर भी द्विगुणन की क्षमता होती है, तो इसको आसानी से वहाँ क्या होते हैं? पहुंच करके द्विगुणित कर देते हैं, ठीक है ना। समझ में आया कि वायरस क्या होते हैं? बताइएगा। जैसा कि आप देखे होंगे ना कि वायरस, आप देखे होंगे कि आलू देखे होंगे ना,
आलू किस प्रकार की संरचना होती है? कंद के समान होती है, गोल आकार में होती है। ठीक, क्या होते हैं वो? गोल आकार में होते हैं। ठीक है ना? जो क्या करते हैं, रोगों को तेजी से उत्पन्न करने में माहिर होते हैं ना। तो कह रहे हैं कि जो आलू होते हैं, पोटैटो जो होते हैं, उसमें ये स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज का क्या करते हैं? निर्माण, फॉर्मेशन कर देते हैं। इस रोग में कह रहे कि ये जो रोग होता है पोटैटो स्पिंडल डिजीज वाला, इसमें ये करते क्या है कि जो आलू होते हैं, आलू के जो कंद होते हैं, वो कंद क्या करते हैं? गिल्टेदार हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा ठोस हो जाते हैं, टाइट से हो जाते हैं। और उसके बाद इसमें क्या होते हैं? क्रैक आना शुरू हो जाते हैं, मतलब वो चटकना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना? तो ये आपका आलू में रहा पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ठीक है ना? अब हम आगे देख लेते हैं कि जीवाणु तथा विषाणु क्या होते हैं, इनमें जो डिफरेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं। जैसा कि आप इसमें एक चीज और देख लीजिएगा, जो आपके वायरस होते हैं, जो वायरस होते हैं वो क्या होते हैं? अकोशिकीय होते हैं। ठीक है ना? विषाणु क्या होते हैं? यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर वाले होते हैं, जिनके चारों तरफ क्या होती है? अनुवांशिक पदार्थ के चारों तरफ एक प्रोटीन का आवरण पाया जाता है। वायरस में ऐसा आपने देखा होगा कि जो वायरस होते हैं उनके चारों तरफ जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, उनके भी चारों ओर क्या होते हैं? प्रोटीन का क्या होता है? एक आवरण पाया जाता है। जैसा कि इस प्रकार की कंडीशन वायरस में नहीं होती है। वायरस में किसी भी प्रकार का प्रोटीन आवरण नहीं पाया जाता है। ठीक है ना? और जैसा कि आप ये भी देखे होंगे कि जो विषाणु होते हैं, जो वायरस होते हैं, उनके अंदर डीएनए तथा आरएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं। देखा है ना? कि आपको पता होगा कि जो वायरस होते हैं उसके अंदर डीएनए तथा आरएनए दोनों पाए जाते हैं, जबकि वहीं आपका जो वायराइड्स होते हैं उसमें केवल क्या होते हैं? आरएनए पाए जाते हैं। वायराइड्स की जो संरचना होती है वो ओनली आरएनए के द्वारा बनी होती है। ठीक है ना? अब हम जीवाणु और विषाणु में डिफरेंस देख लेते हैं कि जो जीवाणु होते हैं और जो विषाणु होते हैं वो सामान्यतः कैसे होते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि जीवाणु क्या होते हैं? 2 माइक्रोन मतलब 2 माइक्रोन से लेकर के 10 माइक्रोन आकार में होते हैं। मतलब उनकी संरचना जो होती है 2 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच में। जबकि वही वायरस की जो स्ट्रक्चर्स होती है वो कितनी होती हैं? 10 to 300 मिली माइक्रोन। ध्यान रखिएगा, यहाँ ओनली माइक्रोन है, 2 से 10 माइक्रोन के बीच होती है, जबकि यहाँ क्या है? मिली माइक्रोन, 10 से 300 मिली माइक्रोन आकार के होते हैं। सेकेंड आपका क्या कह रहा है कि इन्हें, किसको? जीवाणु को, इन्हें साधारणतः हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। ठीक है? इनको साधारणतः मतलब सिंपली तौर पे हम सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। बट जो वायरस होते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की मदद से देख पाएंगे। उनको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो इतने सूक्ष्म होते हैं। जबकि इनसे भी सूक्ष्म अब कौन आ गए? आपके वायराइड्स होते हैं। ठीक है? करेक्ट। तीसरा जो है, जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनकी चारों तरफ क्या होती है? शैलवाल पाई जाती है। उनकी चारों तरफ शैलवाल क्या होती है? प्रेजेंट होती हैं। जबकि आपकी कोशिका भी, जबकि वायरस के अंदर जो होती है शैलवाल नहीं पाई जाती है। उनके अंदर शैलवाल क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ठीक है? शैलवाल इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। आपके जीवाणु जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। जबकि आपका वायरस जो होता है वो अकोशिकीय होता है, एसेलुलर होता है। ठीक है? यूनिसेलुलर मतलब उनके अंदर एक कोशिकाओं वाले जो होते हैं, एक कोशिकाएं जो होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। वहीं ह्यूमन बीइंग क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर वाले होते हैं। लेकिन आपके जो वायरस होते हैं वो अकोशिकीय होते हैं। कह रहे हैं पांचवा जो है, इसमें न्यूक्लिक अम्ल
जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो डीएनए पाए जाते हैं। इनके अंदर जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो डीएनए प्रेजेंट होता है, जबकि इसमें न्यूक्लिक अम्ल डीएनए तथा आरएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं। मतलब कभी कभी इनके अंदर डीएनए भी पाया जाता है और आरएनए भी, इस तरह से इनकी कंडीशन होती है। डीएनए और आरएनए इनमें दोनों प्रेजेंट होते हैं। आगे आप देख लीजिएगा कि जो बैक्टीरिया होते हैं, यहाँ हमने लिखा नहीं है, लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी। हमने आपको उसके बारे में बताया है पीछे कि जो बैक्टीरिया होते हैं कुछ इस प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो हमारा मदद करते हैं, जैसे पनीर को फाड़ने में, अल्कोहल वगैरह बनाने में। और कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, हमारे अंदर रोगों को उत्पन्न करती हैं, जैसे दांत हो गया, इस तरह से उत्पन्न करते हैं। बहुत सारे दांत हैं, फिर खुजली वगैरह है, खेतों में उर्वरता के जो ग्रोथ होते हैं पेड़ पौधे, उनकी उर्वरता को घटाने में भी मदद करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। जबकि वही वायरस को ले लेते हैं, ये क्या होते हैं, ये सिर्फ हानिकारक होते हैं। ये हमें कोई भी लाभ नहीं देते हैं, बल्कि ये हमें क्या करते हैं, हानि ही हानि देते हैं। मतलब ये क्या करते हैं कि इन्वायरमेंट में ऐसे ही एक निर्जीव प्राणी के रूप में मूव करते रहते हैं। ठीक है ना। और जैसे ये ह्यूमन बीइंग के शरीर में प्रवेश करते हैं, उनकी कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं, वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं और सजीव की भांति कार्य करने लगते हैं। इसी कारण वायरस को क्या कहा गया है, विषाणु को सजीवों और निर्जीवों की बीच की कड़ी मानी जाती है। कौन, वायरस। जैसे ही वो इस इन्वायरमेंट में है तो निर्जीव की भांति कार्य कर रहा है, और जैसे ही वो एक ह्यूमन बीइंग के शरीर में उनकी कोशिकाओं में पहुंचेगा, वो वहाँ क्या होंगे, सजीव की भांति कार्य, मतलब उनके अंदर तुरंत जनन की क्षमता हो जाएंगी, सारी क्रियाएं वो क्या करते हैं वहाँ करने लगते हैं, और एक अपने समान नए नए वायरस का निर्माण भी करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तभी आपको पता चल गया कि जो जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं, लाभदायक तथा हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं। जबकि आपका वही जो विषाणु होते हैं वो क्या होते हैं, केवल हानिकारक होते हैं। कह रहे हैं कि जीवाणुओं को फिल्टर पेपर द्वारा छानकर अलग कर सकते हैं। कह रहे हैं कि जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनको हम फिल्टर पेपर से छानेंगे तो वो जीवाणु अलग हो जाएंगे। वो जीवाणु क्या होंगे, उस फिल्टर पेपर के द्वारा वहाँ से छान करके अलग हो जाएंगे। लेकिन वही विषाणु जो होते हैं वो फिल्टर पेपर को क्या होंगे, पार कर जाएंगे, फिल्टर पेपर में वो नहीं रुकेंगे, इसलिए उसको जीवाणुरोधी छन्नी के द्वारा छाना जाता है ना। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आपका ये लेसन क्या होगा, पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या फिर कहीं आपको प्रॉब्लम हो, ना समझ में आ रहे हो, तो प्लीज आप पूछ सकते हो। ठीक, अगला लेक्चर हम लोग क्या पढ़ेंगे, वनस्पत जगत क्या होते हैं। ठीक, अगला लेक्चर में, अभी तो हम लोगों ने इसको इन सभी को क्या किया, कंप्लीट किया है। ठीक है, अभी हम इस लेसन को पूरी तरह से क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद अभी हमने जितना भी पढ़ा है पांचों जगत हम लोगों ने कंप्लीट किया है, तो उसमें अब हम क्या करेंगे, वनस्पत जगत को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वनस्पत जगत में हम क्या पढ़ेंगे, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इन सभी को हम पढ़ेंगे। प्लांट के अंदर तो ये आता है ना, प्लांट किंगडम में। शैवाल क्या होते हैं, शैवाल आपके ब्लू ग्रीन एल्गी एग्जाम्पल है ना, होते कहाँ हैं, ये नम स्थानों पे ज़्यादातर पाए जाते हैं। समुद्री इलाकों में, पॉन्ड वगैरह में ये वहाँ क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एक रेशे के समान की क्या होते हैं, संरचना होते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम जान लेते हैं, जब हम वनस्पत जगत पढ़ेंगे तो वनस्पत जगत की खोज किसने की थी, किस वैज्ञानिक ने वनस्पत जगत की खोज की थी। तो आपको पता है कि थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक ने वनस्पत जगत की क्या की थी, खोज की थी। पढ़े हैं ना थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक को, उनको जानते भी होंगे कि उन्होंने क्या किया था, वनस्पत जगत पे अपना विचार दिया था। ठीक है, अब बताइएगा कि जो शैवाल होते हैं, अच्छा बताइएगा एक क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, तो ये पांचों जगत किस
वैज्ञानिक ने दिया था। मैसेज आप करके आंसर देंगे, ठीक है। जो 5 जगत होते हैं उसको किसने दिया था, द्विजगत प्रणाली किसने दिया था, और 3 जगत प्रणाली किसने दिया था, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आप हमको बताएंगे। अब बताइएगा, एक मिनट चलिए, जो अभी सवाल को हम देख लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम कल पढ़ेंगे वनस्पत जगत तो पहली हेडिंग इसकी बनेगी एल्गी, फिर उसके बाद ब्रायोफाइटा, फिर उसके बाद टेरिडोफाइटा, फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म एंड लास्ट में एंजियोस्पर्म, ठीक है। इस तरह से हमको पढ़ना है। तो आज हम समझ लेते हैं कि जो शैवाल होते हैं वो क्या होते हैं। पढ़ना आपको क्या है, एल्गी। वैसे पहले देख लेते हैं कि वनस्पत जगत, जो वनस्पति जगत की खोज किसने की, या वनस्पति विज्ञान कह लीजिए, या विज्ञान भी हो सकता है। तो थियोफ्रास्टस नामक वैज्ञानिक में आगे, ठीक है ना। आगे हम क्या देखेंगे, जो शैवाल होते हैं, ठीक है। पहले हम एल्गी को ही समझ लेते हैं। एल्गी कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर, सी वाटर या मेरीन वाटर में इसको कहते हैं, ठीक। फ्रेश वाटर में भी होता है और मेरीन वाटर में भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। कुछ शैवाल क्या होते हैं आपके, कुछ शैवाल आपके नम स्थानों पे या फिर तलों की चट्टानों पे, ठीक है। कुछ आपके कहाँ पाए गए, स्वच्छ जल में पाए गए, या फिर सी वाटर कह लीजिए, लवणीय जल कह लीजिए। तो कुछ शैवाल इस तरह से इन जगहों पे पाए जाते हैं। कुछ शैवाल आपके कहाँ होते हैं, नम स्थानों पे होते हैं, चट्टानों पे भी पाए जाते हैं। शैवालों की जो आकार और आकृति होती है वो एक जैसी नहीं होती है, ठीक है ना। कभी भी आप शैवाल को एक जैसे नहीं होते, तो उनके अंदर जो शैवालों की आकार और आकृति होती है वो भिन्न भिन्न होती है। शैवालों की अगर पूछ लिया जाए इस तरह से शैवालों की आकृति कैसी होती है, तो शैवालों की आकार तथा आकृति में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। में क्या होती है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसमें काफी डिफरेंसेस होते हैं, एक जैसी ये नहीं होती है, ठीक है। अरे जो शैवाल और एल्गी होते हैं वो आपके कलर में भी भिन्न भिन्न होते हैं। जैसा कि आप देखे होंगे कि रेड शैवाल, फिर भूरे शैवाल, नीले शैवाल मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है ना, नीली हरी शैवाल, इस तरह से होती हैं। तो आपकी कलर में भी ये अलग अलग होते हैं। और जैसा कि शैवाल जो होते हैं वो आप आकार और आकृति हम देख लेते हैं। जो शैवाल होते हैं वो क्या होते हैं, तंतुमय होते हैं, तंतु के समान होते हैं। कुछ होते हैं शैवाल जो होते हैं कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनियल मतलब कॉलोनी युक्त होते हैं, ग्रुप में पाए जाते हैं। इस तरह से जैसे वाल बाक्स वगैरह देखे होंगे
कल पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। इतना आपके लिए काफ़ी है। आगे हम लोग इसको अच्छी तरह से समझेंगे। अभी तो हम जान लिए कि कल का हमारा जो हेडिंग बनेगा वो हम क्या पढ़ेंगे कि वनस्पति विज्ञान को थोड़ा सा डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग सबसे फर्स्ट हेडिंग में हम क्या पढ़ेंगे, एल्गी क्या होते हैं, उसके बाद ब्रायोफाइटा, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। थैंक यू।